चलिए आप सभी का आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिमांक अवनमन। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखिए, वह ताप जिस पर द्रव अवस्था का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के बराबर हो जाता है। वह ताप जिस पर द्रव अवस्था का वाष्प दाब, ठीक है भाई, जो लिक्विड फॉर्म का जो वाष्प दाब रहेगा अपने, तो उसकी ठोस अवस्था के क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा। तो उस पदार्थ का क्या कहलाता है, हिमांक कहलाएगा। जब किसी शुद्ध विलायक अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, जब किसी शुद्ध विलायक में यहाँ पे में आएगा, में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो हिमांक में कमी आती है। यह हिमांक में कमी हिमांक अवनमन कहलाती है। सीधा सा बात है कि भाई जब किसी शुद्ध विलायक में अपन क्या कर रहे हैं, अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाते हैं तो उसकी हिमांक में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। मतलब कि इसमें क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी, और इस कमी को अपन क्या बोलते हैं, हिमांक अवनमन कहते हैं। एक विलयन का हिमीकरण मतलब कि जमना तभी होता है जब उसका वाष्प दाब शुद्ध ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। एक विलयन का हिमीकरण मतलब कि जमने की प्रक्रिया तभी होती है जब उसका वाष्प दाब शुद्ध ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। जब एक अवाष्पशील ठोस विलायक में मिलाया जाता है तो विलायक का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, वहाँ पे कम हो जाता है, तथा इसका वाष्प दाब ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर कुछ कम ताप पर होता है। अतः विलायक का हिमांक क्या हो जाता है, वहाँ पे घट जाता है। कुछ इस प्रकार का आपको इसमें यहाँ पे डायग्राम भी यहाँ पे बनाना है। इधर वाष्प दाब वाला है, एक टेम्परेचर इधर नोट करना है आपको। ये आपका TF व TF 0 यहाँ पे हो जाएगा। डेल्टा TF इन दोनों के बीच की वैल्यू रहेगी। ये विलायक का हिमांकित विलायक हो जाएगा, ये विलयन है, ये द्रव विलायक है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का आपको इसमें डायग्राम बनाना है। एक बार फिर आप इसको पढ़ लीजिए कि जब एक अवाष्पशील ठोस विलायक में मिलाया जाता है तो विलायक का वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तथा इसका वाष्प दाब ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर कुछ कम ताप पर होता है। अतः विलायक का हिमांक क्या हो जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा। क्वेश्चन आ जाएगा विलायक का हिमांक किस प्रकार से घटता है, तो आपको ये वाला आंसर लिखना है। ठीक है, और इसके नीचे आप डायग्राम भी बना सकते हैं। तो माना विलयन का हिमांक TF व विलायक का हिमांक TF 0 है। ठीक है, वे माना विलयन का हिमांक क्या है, आपका TF है, और विलायक का हिमांक हो जाएगा आपका TF 0। तो हिमांक अवनमन हो जाएगा आपका डेल्टा TF इक्वल्स टू T0F माइनस TF। तो प्रयोग के आधार पर डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m हो जाएगा। ठीक है, मोललता वाला डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू M। KF यहाँ पे क्या है, ये आपके मोलल अवनमन स्थिरांक है या हिमांक अवनमन स्थिरांक है। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसको अपन बोलते हैं। KF का मात्रक आपके पास हो जाता है kg मोल इनवर्स हो जाएगा। देन डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू, अब देखिए यहाँ पे अपने मोललता की पूरी यहाँ पे क्या रख दी, वैल्यू रख दी, W2 इंटू 1000 बटा M2 इंटू W1। तो M2 की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको यहाँ रख देंगे और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए M2 यहाँ पे गया तो M2 इक्वल्स टू KF इंटू W2 इंटू 1000, ऐसा कैसा ही है, और ये कहाँ आ जाएगा, इसके जगह आ जाएगा यहाँ पे। तो डेल्टा TF इंटू हो जाएगा आपके W1। KF का मान विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है कि भाई KF का मान किस पर निर्भर करता है, विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो KF इक्वल्स टू हो जाएगा R इंटू M1 इंटू TF स्क्वायर बटा 1000 इंटू डेल्टा H दलन। ठीक है, तो ये आपके मेन फॉर्मूला यहाँ पे आ गया। अब देखते हैं इस पे आधारित प्रश्न। क्वेश्चन दे रखा है अपन को, 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल C6H6O2 को 600 ग्राम जल में मिलाया गया है, तो विलयन के हिमांक अवनमन ज्ञात करना है और हिमांक की गणना करनी है। तो जल के लिए हिमांक अवनमन निकालेंगे अपन। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास,
1.86 kg मोल, ये इसकी फिक्स वैल्यू होती है। W2 अपन को दे रखा है 45 ग्राम, W1 है अपने पास 600 ग्राम, ठीक है। M2 की वैल्यू इसका अपन अनुमान निकालेंगे C2H6O2, ठीक है। तो इनका टोटल आ जाएगा 62 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। KF की वैल्यू अपने पास 1.86 kg मोल इनवर्स है। तो देन देखिए डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल टू मोलरता हो जाएगा। तो यहाँ से प्रोपोर्शनल टू को हटाएंगे तो यहाँ पे स्थिरांक आ जाएगा। तो डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू M की वैल्यू रख देंगे अपन पूरी की पूरी यहाँ पे। तो डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू W2 इंटू 1000 बटा M2 इंटू W1। तो देखिए KF की वैल्यू अपने पास थी, W2 अपने पास था, ये यहाँ पे 45 ग्राम, 1000 का 1000 आ जाएगा। और M2 की वैल्यू रहेगी अपने पास, M2 की वैल्यू निकाली अपने 62 ग्राम आ जाएगी। और W1 की वैल्यू अपने पास 600 ग्राम। तो देखिए फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं इसको, ये 1.86 आ जाएगा, W2 की वैल्यू 45 आ जाएगी इंटू 1000, यहाँ पे M2 की वैल्यू 62 इंटू W1 का वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 600, ठीक है। तो इनको सब कट करेंगे तो इसका फाइनल रिजल्ट आता है अपने पास डेल्टा TF इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 2.2 K, ठीक है। अब अपन को सेकंड निकालना है, हिमांक की गणना करनी है। तो डेल्टा TF इक्वल्स टू TF0 माइनस TF, तो TF इक्वल्स टू TF0 माइनस डेल्टा TF, ठीक है। तो जल का हिमांक होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो 273.15 ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो TF की वैल्यू निकालनी है अपन को। तो TF इक्वल्स टू TF0 की वैल्यू कितनी है 273.15 और डेल्टा TF के मान आया था अपने पास 2.2 के, तो 2.2 आ गया। तो TF इक्वल्स टू आ जाएगा 270.95 के, ठीक है। तो ये इसका आपके आंसर है। देखिए एक और क्वेश्चन अपन करते हैं इसी पे आधारित। तो देखिए क्वेश्चन, एक विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम को 500 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, तो ये आपके पास W2 आ गया और आपके पास W1 की वैल्यू आ गई। घोलने पर इसके हिमांक 0.10 के की कमी हो जाती है। 40 है यहाँ पे 4, ठीक है। इसको 4 कर लीजिए। कमी हो जाती है बेंजीन का हिमांक का अनुमान स्थिरांक 5.12 kg मोल इनवर्स है। तो विलय का मोलर द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। तो W2 की वैल्यू दे रखी है आपको, W1 की वैल्यू दे रखी है, डेल्टा TF आपको यहाँ पे दे रखा है गया, ठीक है। और ये हिमांक का अनुमान स्थिरांक भी आपकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पे। तो डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल टू M, तो ये हो जाएगा। और M की वैल्यू अपन को यहाँ पे रखनी है। तो ये मोलरता की वैल्यू आपके पास आ गई W2 इंटू 1000 बटा M2 इंटू W1, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज़ अपने पास हैं, तो ये निकालनी है अपन को। तो इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का आपके पास ये फॉर्मूला रहेगा। अब इन सब की वैल्यू आप फॉर्मूले में अप्लाई कर दीजिए कि F की जगह क्या आ जाएगा आपका 5.12 आ जाएगा, W2 की जगह क्या आ जाएगा आपका ये 1 आ जाएगा, 1000 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1000, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.40, ठीक है। तो ये यहाँ पे 2 0 बढ़ा दी, तो यहाँ पे भी अपन ने 2 0 बढ़ा दी नीचे। इसको 512 कर दिया, इसको 40 अपन कर सकते हैं। W1 की वैल्यू है अपने पास, W1 ये 50 ग्राम है, ठीक है। तो 50 ग्राम आ गया इंटू यहाँ पे इसमें 100 बढ़ा है तो नीचे भी अपन 100 बढ़ा सकते हैं क्या। तो कट करने पे इसका फाइनल रिजल्ट आएगा M2 इक्वल्स टू 256 ग्राम मोल इनवर्स। तो ये इसका फाइनल आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो इस पे आज हमने पढ़ा है आज की वीडियो में हिमांक का अनुमान, जिसमें हिमांक वाला टॉपिक पढ़ा, उसका पूरा डेरिवेशन अपन ने देख लिया, उस पर पूछे जाने वाले प्रश्न भी अपन ने कर लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं विसरण तथा परासरण का। तो आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।